हेलो एवरीबॉडी। अभी लियो सीज़न जो है उसका चालू हो चुका है। इम्पैक्ट बहुत लोगों पे आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है और 88 पोर्टल तो आ ही रहा है, तो डेफिनेटली वो स्पीड अप होता रहेगा जैसे जैसे लियो सीज़न मतलब स्टार्ट तो हो गया, बट 88 पोर्टल तक वो और ज़्यादा स्पीड अप होता रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कैसे क्यों है, सब चीज़ें इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो लियो सीज़न होगा वो फायर से रिलेटेड है, हमें पता है। ठीक है, ये बेसिकली क्रिएटिविटी पे, आपके इनर चाइल्ड पे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, आपके पॉजिटिवनेस के डोमिनेंसी कितनी है आपकी अपने ऊपर, लोगों के ऊपर, कितना जेलस होते हो नहीं होते हो, यानी कि आपके डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन जो कि लोअर चक्र से रिलेटेड है, उनके सारे इमोशंस, उनके सारे फिज़िकल लेवल पे चीज़ें, ये सारी बैलेंस आउट करने के लिए आएगी। और ये बैलेंस आउट के साथ साथ में आपका हार्ट चक्र में इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि एक बार फिर से हम कह सकते हैं 88 पोर्टल चीज़ों को बैलेंस आउट करेगी, डीएम और डीएफ एनर्जी दोनों को। ठीक है, तो फायर एलिमेंट है तो डेफिनेटली हमारे सैक्रल और सोलर तो इसमें जिंदाबाद है ही है। ओके, इसमें आपको सेल्फ लव आपका कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन चीज़ों पे बैलेंस होगी या फिर चेक होगा, यूनिवर्सल टेस्ट होगा, क्लेंजिंग होगी, सामने आएंगी जो कि आपके सेल्फ लव को क्वेश्चन में लेकर के आएगी। उसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी को क्वेश्चन में लेकर के आएगी, आपके इनर लेवल की अबंडेंस, कॉन्फिडेंस, आउटर लेवल की अबंडेंस, आपका जो बिहेवियर पैटर्न है वो वाला, ये सारी चीज़ें आपको आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं, कितना प्रायोरिटी पे रखते हैं, किस हिसाब से आप बैलेंस्ड हैं आउटर लेवल पे, इनर लेवल पे, ये सारी चीज़ें चेक होंगी तीनों चक्रास, लोअर चक्रास पे और आपका हार्ट चक्रा। ओके, जब आप बैलेंस आउट होगे तो डेफिनेटली आप अपने सेल्फ लव में रहोगे और उसी तरीके से, उसी हिसाब से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे और बोलोगे। तो इन शॉर्ट वर्क तो 3 लोअर चक्रास पे होगा, चेक होगा, बैलेंस होगा, सब होगा। ठीक है, और जो भी कमी रह रही है लोअर चक्रास के रिलेटेड डीएम डीएफ एनर्जी में, वो दोनों चीज़ें इनर लेवल पे, आउटर लेवल पे बाहर आएंगी, लेकिन इससे हमारे इंटरकनेक्टेड है बाकी के चक्रास। ठीक है, हार्ट चक्र है, सेल्फ लव चेक होगा, किस तरीके से आप खुद से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से, तो ये थ्रॉट चक्र हो गया, किस तरीके से आप चीज़ों को इल्यूजन में डालते हैं, ओवरथिंक करते हैं या नहीं करते हैं, कितना ज़्यादा आप किसी को डोमिनेट करने का सोच सकते हैं या फिर खुद को प्रेशराइज्ड करते हैं, उन चीज़ों को आप किस तरीके से ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्रा भी चेक हो जाएगा। और क्राउन चक्र आप किस हिसाब से फेथ रख के डिवाइन में आगे बढ़ते हैं, खुद पे फेथ रखते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके स्पिरिचुअलिटी से कितना कनेक्शन है, नेचर से, एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ें होंगी। आपका एंगर किस लेवल का है, आपका फ्रस्ट्रेशन किस लेवल का है, एवरीथिंग जो है वो अपने चेक किया जाएगा। ठीक है, और चेक होने के बाद में टेस्ट होगा और सारी चीज़ें सामने आएंगी। सामने 88 पोर्टल यानी बैलेंस करने का पोर्टल है। ठीक है, 8th मंथ में 8 जो तारीख होगी, लियो सीज़न तो ऐसा ही है, लेकिन 88 पोर्टल में चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, ये चीज़ आपको भी पता है। यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो ऑरेंज कलर की, येलो कलर की या रेड कलर की कैंडल को सामने रख के, या फिर कोई भी नहीं हो तो वाइट कलर, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो क्रिस्टल्स है अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो, लाइक ब्लैक ऑनेक्सी, अम्बेर, सन स्टोन इसके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। ठीक है, पायराइट बेस्ट है क्योंकि ये भी अपने लोअर चक्र से रिलेटेड है, टाइगर आई है, रेड जैस्पर है, ये बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास है तो आप इनके साथ मेडिटेशन कर सकते हो। और साथ ही अगर आप फ्लावर्स अपने पास में या फिर अपने जो भी रूम में सजाना चाहते हो, या कोई पर्टिकुलर फ्लावर्स अगर आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो या फिर भगवान के चढ़ा रहे हो, जो भी है, तो आप अपने रूम में भी अगर वो फ्लावर्स रखो, जैसे कि मैरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, या उनके वॉलपेपर्स रखते हो, या फिर इस तरीके से आप उनकी एनर्जीज़ को अपने आसपास रखते हो, तो ये भी आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है अच्छा, नेचर रिलेटेड चीज़ें। और साथ ही में अगर आप एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हो तो सिनेमन या फिर रोज़मेरी का, सैंडलवुड का, ये वाले थोड़े इम्पैक्टफुल रहेंगे आपके ऊपर। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे ये सन से रिलेट करता है, जो लियो सीज़न है हमारा, यहाँ पे आप मेडिटेशन करिए।
ठीक है। और जितना हो सके आप अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, जिसमें अगर बाथरूम सिंगर भी है, डेफिनेटली आपको गाना गाने का मन भी होगा, गाना गाइए। ओके, इट्स टोटली फाइन, डोंट जज योर सेल्फ। ओके, बिल्कुल गाइए। आपका ग्रैंड असेंशन होगा, ग्रैंड असेंशन। ओके, और आपका करेज कितना है चीज़ों को लेकर के, क्या है, आप कितने बैलेंस 5D और 3D में हो, सब चेक होगा। यहाँ पे जो डीएम साइड है, यहाँ पर पे डीएम साइड का फिजिकल वर्ल्ड में और आपका इनर वर्ल्ड पे, यानी कि आपका इनर लेवल पे ये चीज़ आपको फील हो सकती है। और जब आप एनर्जी स्विच करेंगे तो एज अ डीएम आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। वो चीज़ें क्या है, जैसे कि क्राउन चक्रा के रिलेटेड सबसे पहले तो आपको एक्टिवेशंस और चीज़ें फील होंगी, हैवीनेस, हेडेक, और ये होना नॉर्मल होगा क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रैंड असेंशन होगा और एनर्जी स्विच होगी हायर एनर्जीज़ के साथ में, मतलब आपके 5D लेवल और उससे भी ऊपर अगर आप हैं तो आपके जो पेशेंस होगा वो चेक किया जाएगा, आपका एंगर चेक किया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा है जो भी है, तो ये आपके एनर्जीज़ को बैलेंस कितना है, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, किस हिसाब से आगे वर्क होगा, वहाँ पे वो डिसाइड होगा। तो आपका एंगर, पेशेंस लेवल, किस तरीके से आप चीज़ों को या फिर आप सेल्फ लव को या खुद को अवॉइड कर रहे हो, और किस तरीके से आप सेल्फ लव को और चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हो यूनियन के लिए, वो सारी क्लिनज होगी। क्लिनजिंग का मतलब है चीज़ जो रास्ते में आ रही है उसे हटाने का काम किया जाएगा। इसमें हो सकता है कि आपका या फिर आपके डीएम का सबके साथ झगड़ा हो जाए, इंक्लूडिंग यू। या फिर अगर आप डीएम एनर्जी में हो तो आप अपने डीएम से, मतलब आपके काउंटर पार्ट से आप खुद लड़ सकते हो। और यहाँ पे सेपरेशन थोड़े टाइम के लिए हो सकता है और ये पॉजिटिव होगा। वो सेपरेशन सिर्फ इसलिए होगा कि लियो सीज़न है, यहाँ पे अगर चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही है तो डीएम एनर्जी को बिल्कुल अकेला रख करके सेल्फ एनालाइज करवाया जाएगा और उन्हें वापस पॉजिटिव करवा करके स्पिरिचुअलिटी से, फेथ के साथ में आगे बढ़वाया जाएगा। डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे होगा। और यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो सकता है डीएफ्स को कि आपको डीएम के साथ में डिस्कनेक्ट हो रहा है, या फिर आपके हायर एनर्जीज़ के साथ में 5D लेवल में आपको अपने हायर सेल्फ के साथ में डिस्कनेक्ट फील हो रहा है, मेडिटेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपरली नींद भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या करना है, कभी लगेगा मूवी देखना है, कभी लगेगा भूख लग रही है, तो डिफरेंट होगा। तो ये आपके साथ थोड़ा अप डाउन रहेगा डिवाइन फेमिनाइन्स। तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कुछ नहीं है। तो ये इसमें क्वेश्चन मत करना कि सब क्या हो रहा है अचानक से। ये आपके क्राउन चक्रा पे वर्क होगा और हायर एनर्जीज़ आपके बॉडी में लाइट कोड्स वगैरह सब जाएंगे, तो इस वजह से ये चीज़ें अप डाउन होगी। और जब आप डीएम एनर्जी में आओगे तो चीज़ें चेक होंगी फिजिकल लेवल पे, और सेम एनर्जी क्राउन चक्र एक्टिवेशन एंड असेंशियल सिम्टम से आपके डीएम साइड जाएंगे, जो कि बिल्कुल पीसफुल एनर्जी में रहेंगे। यहाँ पे आपका हेड स्पेस जो है बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है, मतलब ठीक है, जिसमें जैसे मैंने बताया इल्यूजन में रहना और ये सारी चीज़। लोअर चक्रास में आपको थोड़ा बहुत अप डाउन फील हो सकता है, पीरियड्स में प्रॉब्लम आना, या फिर अचानक से फियर की एनर्जी आ जाना, एंगर की एनर्जी आ जाना, सडनली आपको एकदम लो फील होना सडन वे में, और बर्निंग सेंसेशन होना आपके पीठ में या फिर आपके स्पाइन में या फिर आपके पेट में, और अचानक से आप एकदम कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाना या फिर एकदम बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाना। और आपके साथ ही में अचानक से आपका मन होगा किताबें पढ़नी है, पेंटिंग करनी है, और अचानक से मन हो जाएगा नहीं स्टार्ट तो कर लिया बट आधे घंटे बाद हो जाएगा नहीं मुझे नहीं करनी है। तो ये सारे आपके क्या होंगे ना, उन चीज़ों पे चेक होगा, एनर्जीज जाएंगी, लोअर चक्रास चेक, रीचेक, पास्ट अभी का, ये सारी इनर चाइल्ड वुंड्स जो है रिपीट हो सकता है, घर के जो ट्रिगर्स है वो रिपीट होगा, दीजा वो इफेक्ट बढ़ेगा। ये यहाँ पर पे आपको सिर्फ पेशेंस और अवेयर रहना है और कुछ नहीं करना है। सडन ट्रिगर्स आ सकते हैं, सडनली चीज़ें हो सकती है, वहाँ पे आपको बिल्कुल पेशेंस है। आपका पेशेंस आपकी एनर्जीज़ को हाई करने में और आपके ऊपर अपना सेल्फ लव कितना एक होगा ना। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि आप किस तरह, मतलब आप अपनी एनर्जीज़ को है ना प्रोटेक्ट करके कैसे अपने पास रखोगे, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं हर चीज़ का आपको जवाब देना है। आपको पता है कि ये चीज़ या ये पैटर्न कहीं ना कहीं कोई चीज़ रिपीट कर रहा है, तो उसे होने देना, और वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म होगी, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो आप पेशेंस रखें। ओके, थैंक यू सो मच।